ओके, तो एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा इनर जॉइन। ठीक है, हमने देखा इनर जॉइन। इनर जॉइन में हमने क्या देखा कि इनर जॉइन में हमने क्या देखा, क्या कौन से रिकॉर्ड आते हैं? टेबल ए से रिकॉर्ड है, टेबल बी में रिकॉर्ड है, तो कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे? अगर ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, लेट मी रीशेयर। अगर ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, तो कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे? इनर जॉइन, व्हेन आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग इनर जॉइन। दोनों का यूनिक रिकॉर्ड आएगा। यूनिक नहीं, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, हाँ कॉमन मतलब रिकॉर्ड्स दोनों आएंगे। का इंटरसेक्शन। हाँ ठीक है, तो इनर जॉइन मतलब हमारा जो है वो है कॉमन रिकॉर्ड्स। कॉमन रिकॉर्ड्स, हाँ ठीक है, इनर जॉइन का मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, मान लो कि यह है आईडी 1 2 3 नल, है ना, 4 नल। ठीक है, ये टेबल ए का रिकॉर्ड है, और टेबल बी में जो रिकॉर्ड है वो है 1 3 नल 4। ठीक है, तो हमें कोई बता सकता है कि क्या क्या रिकॉर्ड मिलेगा अगर हम ए ज्वाइन बी करते हैं ऑन आईडी, ए इनर ज्वाइन बी ऑन आईडी। ठीक है, ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, तो क्या आउटपुट मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वन क्या है? थ्री स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे चलते हैं पहले। ठीक है, हाँ पहले ये जाएगा, सबसे पहले पहला टेबल लेंगे। पहला टेबल कोई सा भी ले सकते हैं, इनर जॉइन में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप ये टेबल लो पहले, चाहे ये टेबल लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कन्वेंशनल वे से चलते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला ही टेबल लेते हैं। ठीक है, ये मैप होगा इससे, क्या ये मैप हो रहा है? तो ओके, यस, हाँ 1। फिर ये जाके इससे मैप करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इससे करेंगे, नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। इससे करेंगे, नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन द सेकेंड वे सेम 2 से करेंगे, तो 2 से मैप होगा कोई भी नहीं। नहीं होगा। 3 से फिर करेंगे, तीन है, ये 3 है, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3। फिर नल आ ठीक है, जाएगा एक बार। फिर नल है, तो नल इज नॉट मैपेबल इन इनर जॉइन। ठीक है, कल ही मैंने बताया था ये, आपको याद हो, नल इज नॉट मैपेबल इन इनर जॉइन। तो इनर जॉइन में नल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, नल नल से मैप नहीं करता है, या नल किसी से भी मैप नहीं करता है। नल नल से मैप नहीं करता है। ठीक है, और इसलिए नल का कोई रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्किप कर जाएगा। तो और नेक्स्ट रिकॉर्ड ये 4, 4 ये मैच करेगा। अच्छा, एक और 4 मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 भी मैच करेगा, यहाँ भी मैच करेगा, और दो बार आएगा फिर। हाँ और 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल जो आउटपुट होगा, इसका फाइनल जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा 1344। लेकिन इसमें हमने देखा कि इसमें हमने हमने हमें नल वैल्यू मिला ही नहीं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ्लो है इनर जॉइन का। हमने हमें इसमें चाहिए कि भाई कोई एक टेबल का हमें नल रिकॉर्ड मिले। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें से भी डेटा लॉस हुआ हमारा, और इसमें से भी डेटा लॉस हुआ, इसमें से नल वाला लॉस हुआ, है ना, इसमें से भी नल वाला हुआ लॉस, और जो कॉमन रिकॉर्ड है वही आए। ठीक है, बाकी हमारा ये लॉस हो गया। ठीक है, ये डेटा लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, और भी कुछ 5 अगर रहता तो वो भी लॉस हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉमन रिकॉर्ड ही मिलेंगे। बराबर समझ में आया? इनर जॉइन यही कहता है। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो
अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब हमें चाहिए किसी एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, आइदर वो ए के हो या बी का हो। मैं अभी लेके चलता हूँ ए का रिकॉर्ड। मुझे चाहिए ए के सारे रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स, ऑल, और वो रिकॉर्ड बी वाले साथ में, साथ में जो कि मैच करता हो ए से, जो कि मैच करता हो ए से, बाकी रिजेक्ट कर दे, बाकी रिजेक्ट कर दे। ठीक है, समझ में आ गया? मैं इसको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो, ये हमारा हो गया टेबल ए, ये हो गया हमारा टेबल बी। अब ये देखो 1 2 नल 3, ठीक है। अब यहाँ हमारा आया 1 5 नल 6, ठीक है, ठीक है। अब हम इस पर पहले इनर ज्वाइन लगाते हैं, उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं। ए इनर ज्वाइन बी, ठीक है, ऑन id इक्वल टू id, ठीक है। तो इनर ज्वाइन में क्या होना चाहिए, पहला 1 से 1 मैप किया तो हमारा आउटपुट 1, ठीक है, ठीक है। और हम दोनों ए और बी दोनों कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों के कॉलम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 आ गया, ठीक है। 2 मैप करेगा, कुछ नहीं आएगा। 3 नल मैप होता ही नहीं है, और 3 मैप करेगा, कुछ नहीं आएगा। तो बेसिकली हमारा एक ही आउटपुट आएगा, 1 1। हमने ए और बी के कॉलम दोनों आईडी कॉलम को प्रिंट किया है, ठीक है, ठीक है। तो 1 1 आएगा। अब थोड़ा खेल को ट्विस्ट करते हैं, अब लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। इसी चीज को सेम वे में हम लोग प्रोसेस करेंगे, हम लोग इसमें सेम वे में प्रोसेस करेंगे, लेकिन हम लोग इसमें लेफ्ट अप्लाई करेंगे। ए लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर लिखो या लेफ्ट लिखो एक ही बात है, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखो, या फिर आउटर आप हटा भी दो तो लेफ्ट ज्वाइन लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट ज्वाइन बी ऑन, बाकी सिंटेक्स सब सेम रहेगा, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, ठीक है, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी। तो सब कुछ सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज का फर्क रहेगा, एक लॉजिक का फर्क रहेगा कि इसके सारे लेफ्ट के सारे रोज हम लोग उठाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मैप कर रहा है कि नहीं, उस अनुसार देखते हैं। तो पहला वाला 1 1 मैप कर रहा है, कर रहा है, तो इसका उठाएंगे 1, ठीक है। तो 1 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 से 5 मैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 से नल मैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1 से 6 मैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो लीव इट एज इट इज, ठीक है। अब 2 को उठाएंगे, 2 से 1 मैप कर रहा है, नहीं। 2 मैप कर, अच्छा 2 उठा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, हाँ ठीक है। 2 उठा 2 के, नल 3, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट टेबल है, ये लेफ्ट रो है, ये राइट रो है, ठीक है। ये ए का रो है, ये बी का रो है, तो ठीक है। तो ए के सारे रो आएंगे, इसलिए आप पहले ही लिख लो, एक काम करो पहले ही लिख लो। अच्छा एक पहले नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि क्योंकि हाँ ये वो हो एक सकता है। एक्स्ट्रा हो जाएगा ऐसे हाँ लिखने। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा वाले में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। चलो तो 2 मैप हुआ किसी से, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो यहाँ जब नहीं होगा, किसी से भी अगर मैप नहीं होगा, तो यहाँ ये नल रिटर्न करेगा। समझ में आया? किसी से भी मैप नहीं होगा तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद तीसरा रो क्या है हमारा, नल है। नल इज नॉट मैपेबल विथ एनी ऑफ द ज्वाइन, ठीक है। नल किसी से ज्वाइन नहीं होता है, तो इस केस में नल नल आएगा, ठीक है। ये नल आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, नल नहीं आना चाहिए ना। कौन? लेफ्ट ज्वाइन के केस एक में नल आएगा ना, नल। लेफ्ट ज्वाइन के केस में आएगा ना, राइट ज्वाइन में नहीं आएगा। ओके हाँ सॉरी लेफ्ट राइट ज्वाइन बोल रहा हूँ, इनर ज्वाइन में नहीं आएगा नल, लेफ्ट ज्वाइन में तो आएगा ही। लेफ्ट ज्वाइन में तो पूरे ये, वैल्यूज आएंगे तो नल भी कंसीडर करेंगे मतलब हम। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल में नल आएगा, कंसीडर करेंगे। और चूंकि इसका मैपिंग किसी से नहीं है, तो नल का मैपिंग किसी से नहीं है, तो नल आएगा, ठीक है, ठीक। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये 3 लेंगे, 3 को भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। और ये ठीक किसी से मैप हो रहा है, नहीं नहीं। नल आएगा। तो इसका आंसर यही होगा, 1 2
नल 3 मतलब इसके सारे रो आप देख रहे हो, इसके सारे रो हैं 1 2 नल 3, ठीक है, और यहाँ 1 5 नल 6। तो यहाँ पर जो मैचिंग रो है सिर्फ वही आया, ये सिर्फ मैच कर रहा है, यही है, बाकी सब में नल 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 रिटर्न। 3 का भी तो नल अलग से आना चाहिए ना। किसका? 3 का नल कहाँ है? बी लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो बी का नल क्यों आएगा? नहीं नहीं, 3 का नल नहीं आएगा दीपक, जो लेफ्ट साइड के जितने हैं ना वो पूरे कॉलम आएंगे, बाकी वो यही उधर तो का मैं नहीं समझा आएगा। रहा हूँ, लेफ्ट वाले सारे कॉलम आएंगे, लेफ्ट वाले सारे कॉलम आएंगे। जैसे अपन ने 2 पर नल लिया था ना, 2 कोई मैच नहीं किया, तो 3 भी तो किसी से मैच नहीं किया ना, तो उसका नल कहाँ है? तो नल आया ना, यहाँ नल नल आया ना, लिखे है ना लास्ट में। ये नल नल क्या है? जो कटा चलो है ना। एक और समझाता हूँ, रुको, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। एक ऐसा लो जिसमें इसके 2 बार हो, जैसे 1 2 बार है। हाँ हाँ मैं वो समझा रहा हूँ। जैसे हमने लिया ये ए, हमने लिया ये बी टेबल, 1 2 नल 3, ठीक है। अब ये आया हमें 1 1 है ना, 1 1 2 3 नल, और यहाँ 4 भी ले लो, ठीक है। अब समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने किया ए लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन ए लेफ्ट ज्वाइन बी, ठीक है। तो हमने लिया लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं उठा के आप ले लोगे लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे ही नहीं उठा के ले लोगे, उसको बारी बारी से उठा के लोगे, लेकिन ये लोगे लोगे सारे रिकॉर्ड्स, मतलब ये स्कैन सारे रिकॉर्ड को करेगा लेफ्ट टेबल के, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई छोड़ देगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो पहला पहला चलते हैं, पहला ये करेगा रिकॉर्ड, मैप करेगा। अच्छा, पहले वाले में लेफ्ट टेबल में क्या आएगा? 1, हम दोनों दोनों प्रिंट कर रहे हैं, ए डॉट आई डी और बी डॉट आई डी, ठीक है, दोनों प्रिंट कर रहे हैं। तो पहला में 1 आया तो दूसरा में भी 1 आया, ठीक है। अब ये सेकंड रो से मैप करेंगे इसको, ठीक है। तो फिर एक बार यहाँ 1 आएगा और ये 1 आएगा। ये एक कंपाइलर का नियम है, ठीक है, ये एक रूल है कि कंपाइलर रो बाय रो ही स्कैन करता है, ठीक है। हमने हमारा यहाँ क्या है 1 2 3 4 है ना, और देखो यहाँ 2 बार 1 1 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया 2 बार 1 1? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ सर। फिर से समझाता हूँ। रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। अब ये रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। कंपाइलर सबसे पहले रो 1 को उठाएगा और वो, ठीक है, और रो 1 आरसी 1 जो होगा, रो 1 कॉलम 1, ठीक है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो R1C1 जो है, R1C1 जो है वो R1C2 से पहले मैप करेगा, ठीक है। पहला 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 कंपाइलर का ये पहला पहला वो होगा, पहला हिट होगा, ठीक है, पहला स्कैन होगा, ठीक है। समझ में आया? यानी R1C1 यानी ये विल मैप टू R1C2 यानी ये, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सेकंड बार में हमें क्या होगा कि वही रो R1C1 जो है R2C2 से मैप करेगा, समझे? अभी R1C1 की ही कहानी चल रही है, ठीक है, अभी R2 पर मत जाओ। R1C1 जो है वो R2C2 से मैप करेगा, ठीक है। उसके बाद ये R3C3 से मैप करेगा, उसके बाद R4C4 से मैप करेगा। मतलब कहने का ये मतलब ये यहाँ मैप करेगा, फिर यहाँ मैप करेगा, फिर यहाँ मैप करेगा, फिर यहाँ मैप करेगा, और जो मैचिंग है वो रिटर्न कर देगा। और मैच नहीं कर रहा है तो वो अपने पास रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न ऑन मैच, ठीक है, रिटर्न ऑन मैच, ठीक है। तो 1 1 से मैप किया तो हमारा 1 आया, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। फिर देखा कि यहाँ पर ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दूसरा दूसरा रो रिटर्न करेगा, मतलब कि पहला वाला जो है 2 बार मैच हुआ, ठीक है। पहला वाला जो R1 है वो 2 बार मैच हुआ, R1C1 जो है 2 बार मैच हुआ, ये मैप हुआ और ये मैप हुआ, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ठीक है।
फिर रो 2 मैप करेगा इससे R1C2 से, है ना, फिर इससे मैप करेगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे मैप करेगा, टू हो रहा है, आएगा। बिल्कुल हो रहा है, तो ये 2 2 आएगा। बहुत क्लियर है, इतना क्लियर है, आपको पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये तो बहुत क्लियर है, एकदम सीधा सा ये लॉजिक है कि मैप करेगा तो लिखोगे, नहीं मैप करेगा नहीं मतलब लिखोगे। भाई ये पहले कॉलम में टू मैप हुआ, ये तो टू आया, सेकेंड कॉलम में कैसे? ये ए का कॉलम है भाई, इसको इससे देख के कंफ्यूज मत हो जाओ ना आप लोग, ये ए का हाँ ये कॉलम है। वाला तो समझ है, पी के कॉलम में कैसे आया मतलब? कौन सा? तो हम लिख ये रहे हैं टू ना, वापस। ओहो मैप हो रहा है तो वो लिखेंगे ना, मैप नहीं हाँ होगा तो हाँ यहाँ नल पास होगा, बस इतना समझ लो, जो मैप हो जाएगा तो रिकॉर्ड कहीं भी टेबल में कहीं भी हो, मैप होगा तो यहाँ ओके रिकॉर्ड ओके सब। पास होगा, नहीं होगा तो नल पास होगा, ठीक है, हाँ बस इतना याद रखो आप, रिटर्न हम्म, ऑन मैच एल्स नल, ठीक है, ठीक रिटर्न ऑन मैच एल्स नल, ये लॉजिक याद रखो आप, ठीक है, ठीक है। लॉजिक ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, रिटर्न ऑन मैच, रिटर्न रो ऑन मैच, रिटर्न रिकॉर्ड ऑन मैच, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑन मैच एल्स नल, ठीक है, तो रिकॉर्ड मैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो नल पास होगा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, हम्म, एंड डज नॉट ज्वाइन ऑन नल, नल वैल्यूज, ठीक है, अब ये भी लॉजिक आ गया, नल किसी से नहीं ज्वाइन होगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट टेबल में नल है तो हमें नल का वैल्यू 1 देना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि लेफ्ट टेबल में नल है इसलिए हमें नल वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बराबर, तो ये हमारा जो तीसरा वाला जो R3 है, R3C1 है, ये वाला वैल्यू जो है ये नल होगा, ये एज इट इज आ जाएगा नल, और ये चूंकि किसी से मैच होगा नहीं, नल नल मैच होता नहीं है तो नल रहेगा, ठीक है, अब हमें R4 देखो, R4 किसी से मैच हो रहा है, R4C1 थ्री हो रहा है ना, ये 3 है, ठीक है, हो रहा यहाँ है, 3 थ्री थ्री आएगा। है ना, तो ये 3 3 ही आएगा। दीपक आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, नहीं आए तो पूछना यार, शांत मत बैठे रहना, क्योंकि फिर ये निकल दोनों जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, दोनों कॉलम क्यों बना था? दोनों कॉलम हम लोग, मैं मुझे बनाने में कोई अर्थ नहीं था, मैं तो एक ही कॉलम बना दूं, लेकिन आप लोग को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, फिर तो पूरा ही बाउंस कर जाएगा, नहीं, दोनों इससे कॉलम मैं कंफ्यूजन हो इसलिए रहा बना है। रहा हूँ, तो दोनों एक ही कॉलम, समझना हाँ इससे क्लियर हो जाए, और कंफ्यूजन कर रहा है। आपका नहीं, इससे विजुअलाइजेशन, और कंफ्यूजन कर रहा है। नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, इससे और सही रिकॉर्ड, सही तरीके से आपको विजुअलाइज हो रहा है, अगर मैं सिर्फ बायां वाला या दायां वाला रिकॉर्ड लिखूं तो हवा ही ना लगे, ठीक है, नहीं ये डेप्थ में हो जाएगा, ये ये मतलब टेस्ट दोनों अभी से करेंगे ना, ये तो अभी टेस्ट करेंगे ना, वो तो अभी बनाकर हम लोग चलाएंगे ना क्वेरी, ठीक है, अब ये 4 किसी से मैप हो रहा है, नहीं हो पहले रहा, 4 यहाँ फिर लिख भी देंगे, आया। पहले 4 यहाँ लिख देंगे लेफ्ट टेबल का, ठीक है, 4 किसी से मैप हो रहा है, ये बताओ, नहीं हो रहा है ना, किसी से नहीं हो रहा है, तो वो अब अगर यहाँ नल आएगा। हाँ यहाँ यही वाला रे होगा, रिटर्न ऑन मैच एल्स, यहाँ एल्स वैल्यू में चला जाएगा, देखो यहाँ क्या क्या हुआ अब देखते हैं, रिटर्न ऑन मैच, ये रिटर्न ऑन मैच है, ROM रिटर्न ऑन मैच, ये क्या है, रिटर्न ऑन मैच, क्योंकि वैल्यू रिटर्न किया, ये क्या है, रिटर्न ऑन मैच, ठीक है, ये क्या है, नल, इसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको इसको किसी में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, और ये रिटर्न ऑन मैच, और ये क्या है, ये एल्स ब्लॉक, ठीक है, समझ में आया अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो यही है आपका लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है, ए टेबल में हमारा ए में क्या है, ए में क्या है, 1 2 नल 3 4 3 4, और बी में हमारा क्या है, 1 1 2 3 नल, ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं,
रिटेल डीबी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, रिटेल डीबी डॉट ए, ठीक है, डॉट ए, इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, आईडी, ठीक है, आईडी ये इंटीजर, ठीक है। सेम हम लोग करेंगे बी के लिए, ठीक है, सेम करेंगे हम लोग बी के लिए, ये इंट है, इंसर्ट इनटू ए रिटेल डीबी डॉट ए वैल्यूज, ए वैल्यूज कुछ गलत पढ़ कर रहा हूँ क्या मैं, 1 2 3 1 2 नल 3 4, यही है ना। ठीक है, दूसरे वाले का क्या है, 1 1 2 3 नल, 1 1 2 3, ठीक है। अब ये क्रिएट कर दिया हमने, ठीक। अब ये हमारा जो है अब देखो कैसे करना है, सिंटेक्स कैसे जाएगा इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डीबी, पहला टेबल का नाम, ठीक है, पहले टेबल का नाम हमने दिया, लेफ्ट, या तो आप लिख सकते हो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लेफ्ट ज्वाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दोनों काम करता है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन जैसे इनर ज्वाइन का आप सिंटेक्स देते थे, सेम वही सिंटेक्स दोगे आप, ठीक है, सेम सिंटेक्स वही चलेगा, ठीक है। ऑन ऑन ए, अबे यार, ऑन ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई, ठीक है। और हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, दोनों टेबल का आईडी, दोनों टेबल का आउटपुट चाहिए, तो ए डॉट आई डी कॉमा A dot ID बी डॉट आई, बस, B dot ID। दैट्स इट। देखते हैं क्या रिकॉर्ड आता है, 1 2 3 4 1 1 2 है, इतना कहाँ से आ गया भाई, 1 2 नल 3 4, 1 2 नल 3 4, 1 2, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्यों ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4 फिर 1 1 2 3 क्या आ रहा है? इंटीजर ही है ना, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कंपाइलर, 1 1 2 3 नल, 1 2 3 none। 1 1 2 1 1 2 3 नल, 1 2 नल 3 4, 1 1 2 नल 3 4, 1 1 2 3 नल, अरे यार सही सही तो लगाया मैंने लॉजिक, एक जो होगा दोनों से जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा, तो मैपिंग मान लो कि ये गलत भी है तो मैचिंग रिकॉर्ड तो देना चाहिए ना, ये कैसे हो सकता है, एक भी रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, और नहीं नहीं बताए क्या हो रहा है, ये सब इसी एक ही में आ जा रहा है, सेकंड टेबल में सिर्फ रैली है, ऐसे कैसे हो सकता पता नहीं, आई डोंट नो। है ये कैसे हो रहा है, अगर हम इनर ज्वाइन मारते हैं, लेट्स सी, लेट मी चेक क्या गड़बड़ हो रहा है, इनर ज्वाइन मारते हैं तो कोई रो कॉमन नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया,
हद हो गई यार। ये देखो तो इनर जॉइन में तो रिकॉर्ड कॉमन आना चाहिए ना, इनर जॉइन भी नहीं काम कर रहा है। ये क्या हो गया, कुछ मैंने गड़बड़ की है क्या? कुछ तो गड़बड़ नहीं किया यार। रिटेल DB2 पर करूँ क्या? आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ है। चलो इसको ऑनलाइन देख लेते हैं। पता नहीं उसमें क्या है, एब्रप्टली क्यों बिहेव कर रहा है, आई एम नॉट श्योर। देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक इशू है। तो आई विल चेक एंड लेट यू नो कि क्या क्या पंगा फंस रहा है। मुझे समझ में नहीं आया सीरियसली गाइस, मुझे समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको ऑनलाइन ही रन करके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अरे यार क्या हो गया। create database retail DB retail underscore DB error near database syntax error। चलो इसको इसको रिटेल DB हटा दो। ठीक है, अब देखो, अब हम अपना क्वेरी इस पर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, क्यों ये भी वही दे रहा है। ये देख रहे हो आप गाइस कि मैंने 2 कॉलम को फेच किया है और ये एक ही कॉलम में सारा दे दे रहा है। ये देख रहे हो आप, ये भी कंपाइलर में देख रहे हो। एक 1 by 1 उसका नीचे आ रहा है शायद। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, 1 by 1 वो नीचे आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, और वो भी गलत आ रहा है ना। आई एम नॉट श्योर गाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर। मुझे सही नहीं दिख रहा है, ये कुछ कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे। मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। क्योंकि अगर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन तो ये मुझे दिखना चाहिए, ये मुझे यहाँ यहाँ रिकॉर्ड्स मुझे दिखने चाहिए, ये सारे नल नहीं आने चाहिए। दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट और सिटी को लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट और सिटी को लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आजमाया हुआ है ना, स्टूडेंट और सिटी को मैं लेफ्ट ज्वाइन। इनर ज्वाइन पहले करके देखता हूँ। बस सिटी है ना, सिटी है तो दैट्स इट। ठीक है, ये स्टूडेंट सिटी है, स्टूडेंट और
ठीक है, बस इतना ही करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये देखो, आपको जितने स्टूडेंट जो हैं, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, 2-2 जगह, दिल्ली और पूना, ठीक है, सिटी आईडी नहीं करो, सिटी नेम कर दो, और यहाँ भी स्टूडेंट नेम कर दो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अरे यार, ठीक है, अब ये देखो, दिल्ली पुणे, सत्यम पुणे, मैंने क्या किया, ये इनर ज्वाइन अभी मारा, अगर मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन मारूं, ठीक है, तो भी यही रिकॉर्ड देगा। ठीक है, तो भी यही रिकॉर्ड देगा। अच्छा, क्यों दिया ये रिकॉर्ड? अगर मैं, क्योंकि मैंने लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड उठाए, रिकॉर्ड में फर्क आएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं डिस्टिंक्ट हटाता हूं, जैसे मैं आप लोगों को इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि वो क्वेरी एग्जीक्यूट कर नहीं रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करनी चाहिए। ठीक है, सेम वाला क्वेरी अभी इस पे ही हम लोग समझ लेंगे, नहीं तो क्या। हाँ, अब इसी पे समझ लेते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मैं इसको देखूंगा कि क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। 1 1 2 3 4 1 1 2 3 एक ही जगह दे रहा है, दो दो कॉलम में नहीं दे रहा है, और उसमें भी ये गड़बड़ दे रहा है ना, उसमें भी ये गड़बड़ दे रहा है। 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4, ठीक है, नल नल रिकॉर्ड ये दे ही नहीं रहा है, नल को दे ही नहीं रहा है। ठीक है, नल को इसने गायब कर दिया है। ठीक है, अब देखो 1 1 2 3 4 1 1 2 3, ठीक है, इसने नल को गायब कर दिया, देख रहे हो आप, हम्म। देख रहे हो आप, 1 2 3 4, देखो ये 1 1 2 3 1 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 4 नहीं दिया है, 1 1 1 1 2 3 4 आना चाहिए। और नल वाला एग्जांपल हम वो स्टूडेंट टेबल में भी ट्राई ये करके देखो, चेक इसमें करेंगे। आईडी में एक भी रिकॉर्ड नहीं आया, देख रहे हो, ये सेकंड रो में एक भी रिकॉर्ड नहीं आया। क्या हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्या हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। चलो ठीक है, देखता हूँ इसको, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, जो मैंने बताया वो करेक्ट है, दैट इज करेक्ट अप्रोच। ठीक है, ये ऐसे ही ज्वाइन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन आपको समझ में आ गया कि क्या होता वो है। एक्चुअली स्टूडेंट वाले में इसके, और एक जो आप टेबल किए थे ना उसमें लेफ्ट जॉइन का क्या आउटपुट आ रहा है, नल डाल के देख सकते हैं ना। ये वाला में, स्टूडेंट वाले में, हाँ। इसमें नल नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने ये नल वाला रिकॉर्ड बनाया ही नहीं है। वही एक नल वाला रिकॉर्ड ऐड करके हम आउटपुट वेरीफाई कर लेते वो हैं ना। तो रिटेल डीबी में, चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, रिटेल डीबी में मैंने, ठीक है, तो हम लोग दे दीजिए, वो हम लोग करके चक्कर। नहीं 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 नहीं, रिटेल डीबी में एक डेमो नाम का टेबल है, डॉट डेमो, देखते हैं क्या आता है। रिटेल डीबी में हमारा, चलो इसमें नल है, ठीक है, इसमें नल है, लेकिन दूसरे में होगा नल, ईएमपी है, इसमें नल है एक, और ईएमपी 2 करके देखते हैं। चलो, है, अच्छा खासा है, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आईडी पर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये 134 इसमें कुछ है, 4 तक है, 4 ना। अब इसमें एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करते हैं, 5, इंप 2 में हम लोग 5 इंसर्ट करते हैं, तब देखते हैं कि आता है कि नहीं। सॉरी, इसमें ईएमपी में 5 फिफ्थ रिकॉर्ड इंटर करके देखते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें
एक 3 4 है ना, सारे रिकॉर्ड मिल गए ना, तो मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए ना, मुझे सारे रिकॉर्ड, मुझे एक ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो EMP2 में नहीं है, क्योंकि हमारा लेफ्ट टेबल है EMP, हमारा जो लेफ्ट हैंड वाला टेबल है वो EMP है, ठीक है। तो उसमें मैं एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जो EMP2 में नहीं हो। समझ में आए मेरी बात, है ना? क्योंकि मैं उसका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। अभी तक इनर जॉइन में वो रिकॉर्ड आप नहीं देख सकते थे, क्योंकि जो कॉमन रिकॉर्ड होता है वही इनर जॉइन में आपको दिखता है, लेकिन मैं डालना चाह रहा हूँ ऐसा रिकॉर्ड जो लेफ्ट टेबल में है और राइट टेबल में नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूज 5 रोहित रोहित और एज डाल दो 20। चलो इंसर्ट कर लिया जाए। चलो इंसर्ट हो गया। अब ये देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। चलो अब करके एक बार देखते हैं। ठीक। आईडी पर ही ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ओके। ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। a.id और b.id दोनों को हम लोग प्रिंट करते हैं। इसमें प्रोबेबली आ जाना चाहिए। ये b.id होना चाहिए, स्लैश हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये सही दे रहा है, ठीक है। अब ये देखो आप 5 के सामने नल दे रहा है, क्योंकि 5 मैच नहीं कर रहा है, नल के सामने नल दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली अभी ये तो आउटपुट हो गया, वो दोनों टेबल भी एक अगर ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को चलो वेरीफाई हाँ करने ठीक में है, इजी। ठीक है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। चल ये सही बोले आप। इसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार मैं अपने हिसाब से दिखा दे रहा हूँ। क्या है 1 2 3 1 2 3 4 नल 5 टेबल EMP है हमारा EMP है 1 2 3 1 2 3 4 नल 5, 4 नल 5। ठीक है, 4 नल 5। EMP2 क्या है 3 4 1, 3 4। ठीक है, 3 4 1, ठीक है। हम कर रहे हैं EMP लेफ्ट ज्वाइन EMP2, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहला वाला आप ही लोग बोलोगे। 1 आएगा। चलो पहला 1 वाला नल हम लोग 1 1। ऐसे उठाते हैं, तो 1 के साथ 1 मैपिंग होगा, ठीक है। और कोई 1 के साथ 1 मैपिंग नहीं है पहले रो में, नहीं, नहीं है। फिर 2 के साथ उठाते हैं, ये 3 4 है ना, 2 और ये क्या है 3 4 है ना, हाँ 3 4 1 है। हाँ ठीक है। 2 के साथ नो मैपिंग, नल ठीक है, तो 2 के साथ ये नल भागेगा, ठीक है। 3 3। दीपक आप हो ना, दीपक गए क्या? हाँ भाई हाँ है। बोलते जाओ यार, मुझे लगता है कि तुम हो ही नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। 3 के नहीं साथ नहीं आ रहा। 3 के साथ मैप होगा, क्योंकि 3 के साथ है, ठीक है। 1 के साथ हमने 1 मैप किया, देखो ध्यान दो, 1 के साथ हमने 1 मैप किया, 2 के साथ कुछ मैप नहीं हुआ तो यहाँ नल गया, ठीक है। 3 के साथ यहाँ 3 मैप हो गया है, तो हमारा वो था मैप रिटर्न ऑन मैच एल्स नल, ठीक है। तो यहाँ जो जो रिटर्न मैच हो रहा है हम लोग डाल रहे हैं। फिर अब ये वाला उठाते हैं, 1 के साथ 1 मैप हो रहा है,
ठीक है, तो ये 1 1 आएगा। 1 बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। 2 के साथ फिर नल, ठीक है, तो 2 नल, 3 के साथ फिर 3, फिर अब 3 के साथ 3, ठीक है, 4 के 4 साथ के 4, साथ 4, ठीक है, नल के साथ नल किसी से मैच नहीं होता है, इसलिए नल नल एज इट इज नल रिटर्न करेगा। 5 के साथ नल, नल यही आपका होगा। ठीक है, अब मिला लेते हैं इसको। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम गोइंग बाई बुक, आई एम राइट, आई एम करेक्ट। ठीक है, 3 के साथ 3, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, मिलाते हैं, एक एक करके मिलाते हैं। चलिए, जो जो मिलते जाए उसको काटते जाते हैं। ठीक है, 3 ओके के साथ 3, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, ठीक है, हमारा 3 मिल गया। आगे देखते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 1, 2 के साथ नल, 2 के साथ नल, 1 के साथ 1, ये कटा, फिर एक 1 के साथ 1, 2 के साथ नल 2 के साथ नल, और 2 के साथ नल, दो दो 1 के साथ 1 कटा, और दो 2 के साथ नल कटा, है ना, दो 1 के 1 1 कटा, दो 2 के साथ नल कटा, एक नल के साथ नल, 5 के साथ नल। सो आई एम गोइंग बाय बुक। ठीक है, सो ओके हमारा बिल्कुल देख रहे हो कैसे मैच कर रहा है, लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, और ये पक्का पक्का इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं इसीलिए इतना बात पर ध्यान दे रहा हूँ, और ये इसको बताने पर आपका 70% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि जो 80% लोग होते हैं वो यही गड़बड़ी करते हैं, कभी सही नहीं बताते, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता लोगों को, और ये गलती करते ही करते हैं। क्योंकि मैं भी गलती किया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में सही कर दिया है, मैं भी पहले 3 4 इंटरव्यू में गड़बड़ किया हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पैटर्न नोटिस किया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने पैटर्न नोटिस करके सीखा है। ठीक है, तो फिर मैंने पैटर्न नोटिस किया, फिर मैंने ये तरीका ये इन्वेंट किया, तरीका ये इजाद किया कि कैसे मैपिंग होती है। मैंने कंपाइलर को समझा कि कंपाइलर कैसे मैच करता है, काफी सारे वीडियोस देखे तो मुझे पता लगा कि कंपाइलर रो बाई रो मैच करता है। तो आप देखे, एक भी गड़बड़ हुआ मेरा? नहीं गड़बड़ हुआ ना, नहीं एक भी गड़बड़ नहीं हुआ, सारे के सारे रो रिटर्न हुए। तो रो कितने रिटर्न हुए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये पूछेगा रो कितने रिटर्न होंगे, तो अब इसके ऊपर आप सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम 9 रोज आने चाहिए। अबे यार, डुप्लीकेट कॉलम, अरे यार रुक जाओ, इसको हटा दो। ठीक है, 90। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि बिल्कुल बाय बुक चलोगे आप, तो बाय बुक क्या मतलब कि आप बिल्कुल लॉजिक वाइज चलोगे, तो आप हमेशा सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है ना, तो ये समझ में आया ना आप लोगों को? इससे ज्यादा आज मैं नहीं बताऊंगा लेफ्ट ज्वाइन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि लेफ्ट के सारे, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, लेफ्ट के सारे, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, और मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ, मतलब मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ, है ना, लॉजिक ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। तो all records of left table plus return record on match, है ना, रिटर्न रिकॉर्ड ऑन मैच फॉर सेकंड टेबल, मतलब पहला कैसे चलेगा, रो बाय रो चलेगा, और सारे रो को ये स्कैन करेगा ऑफ लेफ्ट टेबल, और हर एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के हर एक रिकॉर्ड से मैच करेगा। अगर मोर देन वन है तो क्या करेगा, दो रिकॉर्ड। अच्छा, एक चीज और है, अगर यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप, अगर यहाँ पर एक और वन रहता, ठीक है, तो कहानी दूसरी होती। ठीक है, फिर पहला जो रिकॉर्ड है वो 1 1 तो हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये मैच कर गया, और ये फिर इससे भी मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक और 1 1 आएगा,
उसी तरह से यहाँ एक और 1 1 आएगा, ठीक है, तो 2 बार 1 1 और रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो 11 रिकॉर्ड टोटल मिला के 11 रिकॉर्ड्स रिटर्न करेंगे, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं 11 रिकॉर्ड में बता देता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं ये आज टास्क में भी दूंगा, ठीक है, आप लोग ये एग्जीक्यूट करके देखना और लॉजिक लॉजिक में भी आप लोग अप्लाई करके देखना। आईडी मान लो 1 और नेम मान लो नल, किसी तरह नेम नल ही ले लो, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप करोगे तो ये देखो 1 1 बहुत बार रिटर्न हुआ है, ठीक है, 1 4 बार रिटर्न हुआ है, 1 2 3 है, 3 बार रिटर्न हुआ, 4 बार हुआ ना, 1 2 3 4 4 बार रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये अब इसका काउंट करोगे तो ये 11 बार आएगा, टोटल मिला के 11 रिकॉर्ड्स हो गए, समझ रहे हो। ये देखो अब टोटल मिला के 11 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कि हमारा जो लॉजिक है वो सही है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सही तरीके से सोचना आरंभ करेंगे, सही तरीके से सोचोगे तो आपका सही तरीके से एकदम कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ अगर 1 है तो क्या हमने किया, हमने पहले को पहले से मैच किया, नहीं आया रिटर्न नहीं किया, ये रिटर्न नहीं किया, ये रिटर्न किया, फिर उसके बाद रिटर्न करेगा, हाँ रिटर्न करेगा, फिर दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तीसरे वाले के साथ भी ऐसा ही करेंगे, फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ रिटर्न करेगा, यस करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा, यस करेगा, तो 4 1 हो गए, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो चलो भैया ये अब हडूप पे चल लेते हैं। तो ये हो गया ना, ये क्लियर है ना, मैं इसी पर हल्के फुल्के सवाल दूंगा। लेफ्ट ज्वाइन का सिंटेक्स वही होता है, ठीक है। ये पता कैसे चलेगा कब लेफ्ट जॉइन लगाना है कब नहीं लगाना, मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट सिनेरियो। आएगा, ये रिक्वायरमेंट आपको आएगा कि मैं लिख भी देता हूँ, रिक्वायरमेंट मेरा ये है कि आई वांट all records, no record to be lost, no record to be lost from table A, ठीक है, imp टेबल, emp टेबल, ठीक है, also return joining records of emp2 टेबल, समझ में आया अब, ठीक है। मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड, मुझे एक भी रिकॉर्ड, मतलब कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सारे रिकॉर्ड, अब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आप इनर ज्वाइन रेयरली यूज करोगे, ठीक है, इनर ज्वाइन बहुत कम यूज होता है इंडस्ट्री में, क्यों, क्योंकि इनर ज्वाइन कॉमन रिकॉर्ड होता है, अगर आपको ए और बी से आपको रिकॉर्ड चाहिए तो सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड निकालेगा ना, ये डेटा तो लॉस होगा ना, डेटा लॉस हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि जो बड़ा टेबल होता है, जो भी बड़ा टेबल होता है इन दोनों में से, उसको हम लोग रखते हैं लेफ्ट में, ठीक है, बड़े टेबल को हमने क्या किया, लेफ्ट में रखा, ताकि हमारा रिकॉर्ड लॉस नहीं हो, और मैचिंग रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग टेबल बी में, ठीक है, हम लोग मैचिंग रिकॉर्ड रखते हैं टेबल बी, ठीक है, मतलब कि मैचिंग रिकॉर्ड लेते हैं टेबल बी से, तो लेफ्ट के हमारे एक भी रिकॉर्ड मिस नहीं होंगे, इवन नल भी मिस नहीं होगा, समझ रहे हो आप, हमारा नल भी मिस नहीं होगा, इससे ये एक फायदा है। इनर ज्वाइन से दोनों लॉस है, एक तो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड हमारे टेबल ए टेबल बी दोनों से गायब हो जाएंगे, जो आउटपुट होगा उससे गायब, दोनों से गायब हो जाएगा, और नल भी गायब हो जाएगा। लेफ्ट में ऐसा नहीं है, लेफ्ट में सारे रिकॉर्ड आएंगे लेफ्ट टेबल के, सारे रिकॉर्ड आएंगे लेफ्ट टेबल के, ठीक है। हाँ भले ही मैच कर रहा है ना रिकॉर्ड, तो
तो डुप्लीकेट हो सकते हैं लेकिन आएंगे सारे के सारे, ठीक है, ऐसा होता है। तो जो क्लाइंट होता है, जो इंडस्ट्री में क्लाइंट होते हैं, वो डेटा के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, उनको डेटा लॉस किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारे डुप्लीकेट्स आते हैं तो ठीक है, तुम आप उसको बाद में उसको सही कर सकते हो, लेकिन लॉस ऑफ डेटा वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रेफरेबली, इवन इन माई प्रैक्टिस आई ऑल्सो डू इट, लेफ्ट ज्वाइन मैं ही रखता हूँ। मैं, मुझे सबसे प्यारा लेफ्ट ज्वाइन ही है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, करीब 98% केस में मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करता हूँ। आई रेयरली यूज इनर ज्वाइन, ठीक है, मैं इनर ज्वाइन प्रेफर नहीं करता, मैं 98% केस में लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ अपने सीक्वल क्वेरी, ठीक है ना। तो इसलिए लेफ्ट ज्वाइन और सिंटेक्स सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, इनर ज्वाइन के जैसा ही आप देख सकते हो, इनर ज्वाइन के जैसा ही सिंटेक्स है, बस यहाँ इनर की जगह लेफ्ट आ गया, ठीक है, इनर की जगह लेफ्ट आ गया, और सब कुछ लॉजिक सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है ना, सब कुछ सेम चलेगा। अगर दो मल्टीपल इनर ज्वाइन है तो ये बीच में एंड जोड़ते वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट ज्वाइन आपका इतना ही पर खत्म हो गया, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन आपका खत्म हो गया। मैं कल राइट ज्वाइन बताऊंगा, उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन बताऊंगा, क्रॉस ज्वाइन बताऊंगा, और फिर हम लोग सेल्फ ज्वाइन देखेंगे कि सेल्फ ज्वाइन किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। सेल्फ ज्वाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट अ ज्वाइन, बट सेल्फ ज्वाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है। इससे ये एक थोड़ी मोड़ी जरूरी चीज है जब हम हायरार्की निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोग हडूप पे बढ़ते हैं। उस पर मैं दे दूंगा, टास्क दे दूंगा, उसका टेंशन ना लो आप, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन में और कुछ बताने को है नहीं। लेफ्ट ज्वाइन बस वही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और कॉन्सेप्ट बस आप उसको ध्यान में रखना, और मैं उसी पर सवाल देता जाऊंगा, आप लोग उस पर बनाते जाना, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और है, लेफ्ट ज्वाइन में मैं एक चीज भूल गया। अच्छा, इसमें अगर मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई मुझे वो वही रिकॉर्ड दिखें जो मैच करते हैं, समझे समझे, मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जो मैच करते हो, ठीक है, यानी कि इनर ज्वाइन, यानी कि इनर ज्वाइन, मुझे सिर्फ इनर ज्वाइन जैसा रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या करोगे, पता है क्या करोगे आप? वेयर, लेफ्ट जॉइन से इनर जॉइन जैसा रिकॉर्ड चाहिए बोल हाँ, रहे ये हैं। लेफ्ट ज्वाइन से आप इनर ज्वाइन को निकाल सकते हो, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में इतना इतना जबरदस्त चीज है लेफ्ट ज्वाइन, देखो मैं दिखा रहा हूँ। लेफ्ट ज्वाइन वेयर b dot id is null and a dot id is null। मैंने दोनों ओर से नल हटा दिया, दोनों टेबल, दोनों कॉलम से, ये लो, ठीक है, मैंने दोनों इज नॉट नल, सॉरी, मैंने दोनों दोनों जगह से नल हटा दिया। अब ये बन गया इनर ज्वाइन, ठीक है। अब इनर ज्वाइन में देखो, वन 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 वन, 4 1, 2 3 और 1 4, यही है ना। अब देखो यही चीज, ये एक चमत्कार है, लेफ्ट ज्वाइन का पावर है ये, ठीक है, ये देखो। ये मेरे को स्क्रीन में ये दिखा रहा है, नोटपैड ये ओपन है। पता नहीं मैं रीजॉइन करूँ क्या? हाँ अभी आ रहा है, आ गया, अभी ये आ रहा है। 15 मिनट में एंड हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है मेरे हाँ स्क्रीन? अभी अभी आया। ये देखो, हाँ लेफ्ट ज्वाइन में मैंने किया, मैंने दोनों 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 कॉलम से नल हटा दिया। अब ये जो आ रहा था, ये देखो, ये लेफ्ट ज्वाइन में मेरा पहले ये आ रहा था ना, सारे लेफ्ट में भी नल आ रहे थे, इसके सारे रिकॉर्ड सारे थे, उसके मैचिंग वाले भी नल आ रहे थे। मैंने क्या किया, लेफ्ट को इससे भी नल हटा दिया और इससे भी नल हटा दिया। वेयर बी डॉट आई डी इज नॉट नल, वेयर ए डॉट आई डी इज नॉट नल, नॉट, मुझे सिर्फ नॉट नल रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए, मैंने उसको निकाल दिया। अब ये बन गया इनर ज्वाइन, ये जबरदस्त चीज है, ये देखो, 1 1 1 1 3 3 3 3 3, 4 1 है, 1 2 3 4,
2 3 है और एक 4 है। ये चीज इनर जॉइन में हम लोग देख लेते हैं। ये लो 4 1 है, 1 1 1 1 2 3 4, 2 3 और एक 4। ठीक है, समझ तो में आया? एवरी थ्योरी में यहाँ पे नल है, अगर नल ऐसे इनर ज्वाइन करना है तो नॉट नल वाला ही चेक करना पड़ेगा क्या अदर केस में भी? नहीं, मतलब ये क्वेरी मैं सेम रहेगा ना, इज मैं नॉट लेफ्ट नल? ज्वाइन का हाँ पावर बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं क्यों हाँ हाँ 98%, मैं 98% केस में के क्वेरी में खुद लेफ्ट ज्वाइन यूज करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनर ज्वाइन। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ठीक है, मैं ये भी लिख दूं, लेफ्ट ज्वाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनर ज्वाइन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब कि इनर ज्वाइन को लेफ्ट ज्वाइन में नहीं कर सकते हैं, इज नॉट ट्रू। इसीलिए मैं 98% केस में लेफ्ट ज्वाइन ही यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इनर ज्वाइन चाहिए तो मैं नॉट नल लगा दूंगा, ये वाला लॉजिक लगा दूंगा। दोनों से मैंने क्या किया, मैंने सिंपली नॉट नल हटा दिया। ठीक है, नल नल हटा दिया दोनों दोनों कॉलम से, तो ये बन गया इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में भी करोगे तो सेम ही रिकॉर्ड आएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ। इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन को आप, अगर इन केस अगर वो अपने टेबल में नल वैल्यू नहीं रहता फिर भी हम वही कंडीशन लगाना है क्या, मतलब नॉट नल जो हम लगाए? अगर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन वैलिड रहेगा। मैच कर रहा है तो वो इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन सब बराबर है। मतलब समझे आप? मतलब ये रहा कि मान लो कि टेबल ए है, मान लो कि ये हमारा टेबल ए है, ये हमारा टेबल बी है, यहाँ 1 1 2, ठीक है, और यहाँ 1 2। ठीक है, अब आप इसमें आप लेफ्ट करो या राइट करो, लेफ्ट करो या इनर करो, बात बराबर होगा। चलो इनर करते हैं, इनर करते हैं, कैसे होगा? 1, ठीक है, 1 1 1 2 नहीं आएगा, फिर ये वन आएगा वन 1 1 और वन ये वन आएगा 2 2। ऊपर 1 टू टू और 2 उसका कोई मतलब नहीं है। अब लेफ्ट करते हैं, फिर ये उठाओ 1 1, वन फिर वन ये 1 1 2 2। सेम आया कि नहीं? एक ही चीज है कि नहीं? एक ही चीज है कि नहीं दोनों? बताओ गाइज, समझ में आया ये चीज? हेलो?
ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सत्यम भाई। तो ये आपको समझ में आया है क्या? हाँ है ना? तो लेफ्ट टेबल में अगर मैंने 3 रखा, 3 रखा, अच्छा यही अगर मैं राइट टेबल में 3 रखता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेफ्ट मुझे मतलब लेफ्ट टेबल से ये मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? तो अच्छा, अब मुझे लेफ्ट को अब चैलेंज है मुझे कि ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, लेफ्ट टेबल को इसमें कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। जस्ट अ मिनट। सत्यम भाई म्यूट हो गए क्या? हाँ, तो मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको, इस रिकॉर्ड को सिंपली क्या करूंगा, मैं फिल्टर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस रिकॉर्ड को, ये वाला जो रिकॉर्ड है उसको, रो को फिल्टर कर दूंगा, फिल्टर आउट कर दूंगा। तो मुझे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना? ये सेम दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है ये दोनों। गाइस, आपको दिख रहा है ना ये सिमिलर? हाँ सत्यम। है ना? तो मुझे ये फिल्टर करना है, तो मैं ये इस रिकॉर्ड को फेच कर लूंगा। तो इसमें वेयर कंडीशन में फिल्टर डाल दूंगा, वेयर, वेयर, और ये वाला मुझे मैं नल है, मैं डाल दूंगा वेयर कॉलम बी इज नॉट नल। मतलब कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो नॉट नॉट नल नहीं है, है ना? मुझे ये कॉलम के साथ वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें मैं फिल्टर कर दूं कि ये नल नहीं है। तो ये तो नल है, तो ये तो फिल्टर आउट हो गया, ये आएगा नहीं हमारा आउटपुट में। तो सिर्फ यही तीनों रिकॉर्ड आएंगे। तो ये और ये क्योंकि हमारा इनर जॉइन का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। आज का मेरा टॉपिक का डिस्कशन ही पूरा यही था कि मैं लेफ्ट जॉइन आप लोगों को बताऊं। आई होप लेफ्ट जॉइन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ सत्यम। इस पर मैं और एक्सरसाइज दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपकी कॉल है, आई थिंक आपकी कॉल है वसीम, हाँ सत्यम है 6 ना? बजे से। तो ठीक हाँ है, हम लोग हडूप कल ही देखते हैं। ठीक है, मैं हडूप पर वैसे भी मैंने आज प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि मेरी भी आज कॉल थी। तो मैं अच्छा। वैसे भी मैंने खुद भी प्रिपेयर नहीं किया, वो जो मैं बताने वाला था वो बता नहीं पाया, है ना? वो उस पर मैं थोड़ा रिसर्च कर नहीं पाया। तो ठीक है, मैं हम ठीक लोग इसको कल ही देखते हैं, हडूप को। ठीक है सत्यम। ठीक है ना? ठीक ठीक है गाइस, ओके, मैं इस पर ठीक एक्सरसाइज दे दूंगा। ठीक है सत्यम। चलिए, ओके। ओके ओके भाई।